स्टडीग्राम पोर्टल पर आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस मेंस 2022 का एग्जाम आज से प्रारंभ हुआ है और इसमें पहली पाली में जनरल हिंदी हुआ है, दूसरी पाली में एसए का पेपर होगा। आइए हम लोग सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर करना है और यह 150 मार्क्स का है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जनरल हिंदी काफी आसान होता है। अगर थोड़ा सा समय इसमें दे दिया जाए तो इसमें 100 मार्क्स से ऊपर मिल जाते हैं। और इसके सोर्स के रूप में सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज लेनी होती है, चाहे आप शिल्पी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, उससे कर लीजिए और इजिली काम हो जाएगा और बहुत ही कम समय में। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं हमारे, और इसमें कहीं पे भी हमें अपना नाम, रोल नंबर या किसी भी तरह का इंडिकेशन देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि गद्यांश दिया गया है, पहला क्वेश्चन भी 30 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन भी 30 नंबर का है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमें आंसर करना है। तो वीडियो का पास करके इसको पढ़ सकते हैं और इसमें 3 रेखांकित लाइनें हैं, उसका भी आंसर हमें करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्य का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का, यह 5 नंबर का है तो बहुत ही कम शब्दों में हमें इसका पूरा अर्थ लिख देना है। ख है, राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है। बहुत छोटे और बहुत कम शब्दों में हमें लिखना है क्योंकि समय काफी कम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 जो रेखांकित पंक्तियां हैं इनका उत्तर हमें लिखना है, यह 20 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे समाजशास्त्र और मानवता के बारे में दिया गया है, इसको पढ़ के आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन। क, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। पढ़ने के बाद हम इसका शीर्षक दे देंगे जो कि समाजशास्त्र से रिलेटेड है। ख, नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है, इसका उत्तर हमें देना है। और जो गद्यांश दिया गया है इसका हमें प्रिसाइज राइटिंग लिखना है। प्रिसाइज राइटिंग की विशेषता होती है कि जितना बड़ा यह पैराग्राफ है उसका 1/3 हमें लिखना होता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें भावार्थ लिखना था, लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग करनी है, यानी संक्षेपण करना है। थर्ड क्वेश्चन जो कि लेटर से रिलेटेड है, यहाँ पे हमें अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले अधिसूचना का हमें यहाँ पे डेफिनेशन बता देनी, अधिसूचना किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। और हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, इसका प्रारूप बताइए। तो हमें अधिसूचना पूरा लिखना नहीं है, उसका सिर्फ प्रारूप बनाना यानी खाका बनाना है। ख है, परिपत्र किसे कहते हैं यानी सर्कुलर किसे कहते हैं। डीएम की तरफ से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए एक सर्कुलर का प्रारूप आपको बना के देना है। यह 10-10 नंबर का है। चौथा है, यहाँ पे हमें विलोम लिखने हैं। कुल 10 वर्ड दिए गए हैं, 10 का विलोम लिखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे मिल जाएंगे। गद्यांश को छोड़ के बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर से आता है। पहला शब्द है विपन्न, महत्ता, स्तुत्य, सद्भाव, विरल, शीर्ष, समष्टि, अपराधी, अवशेष, एकत्र। इस सब का आंसर हम आप लोगों को अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन क और ख में है, यहां पर हमें उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। 5 उपसर्ग दिए गए हैं, उद्ग्रीव, दुर्दशा, निमीलित, निश्चल, अत्यंत। यहां पर कौन सा उपसर्ग लगा है उसको हमें लिखना है। ख, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग करिए। देव में, पूज्य में, कौंतेय में, पौराणिक में, तंद्रालु में। यानी इसमें कौन कौन से प्रत्यय, यानी प्रत्यय मतलब जो शब्द के पाद लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द लिखेंगे, आगे डैश लगा के बता देंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय लिखा हुआ। 6 क्वेश्चन, यह एक वाक्य है, इसके लिए एक शब्द लिखना है, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 5 दिया गया है, इसमें 10 नंबर का है। जो जुड़ा या मिला न हो, अपना पेट भरने वाला, जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या कहेंगे, जिससे विश्वास पात्र होता है, जिसको रोकना कठिन हो, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला। तो इसका हमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है। 7th का क, यह 5 नंबर का है। 5 सब वाक्य दिए गए हैं, इनका हमें शुद्ध करना है। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, जैसे तुम्हारा हर काम गलत होता है, होते नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा हर काम गलत होता है। सेकंड, दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए हैं। अब यहाँ निरपराधी जब होगा तो यहाँ व्यक्ति नहीं होगा, अगर निरपराधी है तो यह निरपराध व्यक्ति होगा, यानी दंगे में कई निरपराध व्यक्ति मारे गए। तीसरा, तुम कौन गांव में रहते हो, तुम किस गांव में रहते हो, इसका उत्तर होगा। यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। 5वां, प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं। लिखे नहीं है, लिखते हैं, क्योंकि अच्छी कहानियां लिखते हैं, बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी हुई हैं। ख है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन करिए। वर्तनी से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। अनुसूया, बहिर्गमन, मध्याह्न,
प्रज्वल, कृषांगिनी, यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो लगता है कि एकदम सही है, लेकिन यह बहुत ही छोटा सा हो, जैसे बहिर्गमन लिखा हो, यह बहिर्गमन नहीं होता, बहिर्गमन होता है। आठवां और अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पे मुहावरा या लोकोक्ति दिया गया है, कुल यह 10 है और 30 नंबर का है, यानी इसका अर्थ बताएंगे, अर्थ बताने के बाद इसका हमें वाक्य प्रयोग भी करना है, और इसको अगर हम सही से लिख दें तो हमें 30 में 30 भी मिल जाते हैं, नहीं 30 तो 25 नंबर मिल जाते हैं। पहला है, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता है। दूसरा, खूंटे के बल से बछड़ा कूदे। तीसरा, दाल भात में मूसरचंद। पराए धन पर लक्ष्मी नारायण। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। अधजल गगरी छलकत जाए। सेवेंथ है, लहू के आंसू पीना, मीठी छुरी चलाना। नौवां, 99 के फेर में पड़ना। 10वां, जबान में लगाम न देना। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर है, और इसका सोल्यूशन पूरे का मैं एग्जाम समाप्त होने के बाद आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, और पीडीएफ इसका टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।